गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे पहुंचता रहे। ये प्रत्यय का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आज हम प्रत्यय पढ़ाएंगे। संस्कृत का जो प्रत्यय होता है उसे हम पढ़ाएंगे। देखिए, प्रत्यय इसका जो इंग्लिश होता है इसे इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है प्रत्यय को। तो देखिए, प्रत्यय होता क्या है। संस्कृत प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंश में, किसी शब्द के अंत में, मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कत, कतवा, टाप, तुमुन इत्यादि, ये सब प्रत्यय का नाम है। तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं किस तरह से इसमें होता है। देखिए, संस्कृत प्रत्यय जैसे देखिए, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कोई धातु है, मान लीजिए पठ लिखा हुआ है। तो पठ लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है। इसका अर्थ पढ़ना होता है। और इसके अंत में यानी दायां साइड लगा देंगे प्रत्यय, तो इसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। तो वही उसी ढंग से परिभाषा लिखा हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या करता है? अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश मतलब एक शब्द का क्या होता है? प्रत्यय जो होता है एक शब्द का अंश होता है, मतलब शब्द का अंश होता है। तो देखिए, यहाँ पठ का क्या हो गया? पढ़ना। अब देखिए, इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं। पठ प्रत्यय है, इसमें जोड़ देते हैं कतवा। कतवा एक प्रत्यय है जो धातु के साथ जुड़ता है। तो देखिए, इसको जब जोड़ देंगे कतवा प्रत्यय को तो ये बन जाएगा पठितवा। इसको पूरा विस्तार से बताएंगे एक एक करके। अभी थोड़ा सा समझिए, इसको समझिए किस तरह से इसका अर्थ बदलता है। तो देखिए, पठ का क्या था? पढ़ना, और यहाँ पठितवा हो गया तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ हो जाता है पढ़ कर। इसका अर्थ क्या हो जाता है? पढ़ कर। अगर पठ में कोई और प्रत्यय लगा देंगे, मान लीजिए अनियर प्रत्यय लगा दिए, अनियर, तो ये हो जाएगा पठनिया। क्या हो जाएगा? धातु है तो हलंत रहेगा, बताए थे। पठनिया हो जाएगा। देखिए, पठनिया हो जाएगा। और इस तरह से पठनिया जब हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और यही यहाँ पर हम लगा देंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा पठितुम, पठितुम हो जाएगा। और यहाँ से अर्थ इसका हो जाएगा पढ़ने के लिए, ये अर्थ हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग प्रत्यय लगता है, मतलब शब्द का अंश लगता है प्रत्यय, तो अलग अलग अर्थ निकलता है उसका। तो यही काम करता है प्रत्यय। प्रत्यय का काम क्या है? उसके मतलब वो शब्द को, वे शब्द जो होते हैं उसको अर्थ क्या करता है? बदल देता है। यही काम करते हैं प्रत्यय। तो देखिए, उसी ढंग से लिखा हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये होता है प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग भी अर्थ को बदलता है, लेकिन वो किसी शब्द के आगे लगाया जाता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और फिर उसके अर्थ को बदल देता है। तो इस तरह से प्रत्यय का हो गया परिभाषा। अब समझ गए प्रत्यय क्या होता है। अब देखिए, प्रत्यय मुख्य रूप से संस्कृत में मुख्य रूप से क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, सेकंड में होता है तथित प्रत्यय, और लास्ट तीसरा में होता है स्त्री प्रत्यय। तो इस तरह से 3 प्रत्यय होते हैं संस्कृत में, और सारा हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। अब देखिए, सबसे पहला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में बताते हैं।
और फिर अगला वीडियो में बताएंगे सारा। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय देखिए। कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे तुमुन, कत, कतवा इत्यादि। ये होता है कृत प्रत्यय, क्योंकि हम बताए थे वहाँ पिछले वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो जो व्याकरण का था, वो अनुवाद का जो था, उसमें हम बताए थे धातु के बारे में। तो धातु वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है धातु। जो किसी क्रिया का मूल शब्द होता है उसे ही धातु कहते हैं, वहाँ बताए थे। और धातु के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है वो केवल धातु के साथ ही जुड़ेगा। ओके, अब देखिए, तो इस तरह से कृत प्रत्यय का ये एग्जाम्पल रहा तुमुन, कत, कतवा। अब देखिए कृत प्रत्यय की जो संख्या होती है टोटल। अच्छा, एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ, कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय को जुड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये शब्द बना, देखिए ये तो आपका धातु हो गया, ये प्रत्यय हो गया, और जुड़ने से प्रत्यय को और धातु को जुड़ने से जो शब्द बनता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इसे ही हम लोग कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पर पठितुम क्या हो गया? कृदंत हो गया, और पठ हो गया धातु, और तुमुन हो गया कृत प्रत्यय, और ये हो गया पठितुम कृदंत। मतलब इस शब्द को कहा जाता है कृदंत, और इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ने के लिए। तो कृत प्रत्यय से जब कोई शब्द बनेगा जुड़कर तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। हो गया। अब देखिए कृत प्रत्यय की कुल संख्या 17 होती है। कृत प्रत्यय की कुल संख्या 17 होती है, और सारा हम एक एक करके पढ़ाएंगे। देखिए सारा को बता देते हैं। कृत प्रत्यय आपका होता है 17। फिर आपको तथित प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उसकी संख्या 16 होती है। फिर 7 प्रकार के स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, मतलब स्त्री प्रत्यय की संख्या 7 होती है, तथित प्रत्यय की 16 और कृत प्रत्यय की 17। तो देखिए कृत प्रत्यय को टोटल एक एक करके बताते हैं कौन कौन होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, पहला है कत, सेकंड है कतवा, फिर है कतवतु, तुमुन, कतवतु का एक और नाम होता है कतवत, फिर होता है तुमुन, तव्यत, फिर अनियर, सत्री, सानच, ल्यूट, लेप, कितीन, नुबुल, त्रिच, घय, अच, नियत, यत। तो देखिए ये टोटल आपका 17 प्रत्यय है। कृत जो सारा यहाँ पर कृत प्रत्यय है, ये सारा कृत प्रत्यय लिखा हुआ है। और ये जो कृत प्रत्यय है तो ये सारा धातु के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम कृत प्रत्यय का परिभाषा बता चुके हैं। धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक इतना आप ध्यान से पढ़िए, और जितना भी प्रत्यय है हम सारा एक एक करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।